नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा आप सभी लोगों का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम रबी की ऋतु में बोए जाने वाली फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम अन्न वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, नकदी फसलें, शर्करा वाली फसलें, चारे वाली फसलों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम उद्दीपक फसलें, जिसे अंग्रेजी में नार्कोटिक क्रॉप्स कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रबी की ऋतु में नार्कोटिक क्रॉप्स के रूप में तंबाकू की फसल उगाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम तंबाकू की फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी खेती कैसे की जाती है। तो हम सबसे पहले इसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके इम्पोर्टेंस और यूज के बारे में अध्ययन करेंगे, और कौन से क्लाइमेट में कौन सी सॉइल में इसकी खेती की जाती है, इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी कौन कौन सी होती है, कितनी सीड रेट की आवश्यकता होती है, इसमें कौन कौन से डिजीज व कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं और इसकी यील्ड कितनी प्राप्त होती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के साथ। तो इसका बोटेनिकल नेम निकोटियाना स्पीसीज होता है। इसके बाद में इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली सोलेनेसी मानी जाती है। इसके बाद में हम इसमें क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो इसमें क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 48 होता है। इसके बाद में हम इसके ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति स्थान अमेरिका माना जाता है। इसके बाद में हम इसके इम्पोर्टेंट और यूज की बात करें तो इसका इम्पोर्टेंस स्मोकिंग के रूम में, एक्सपोर्ट एंड एक्सरसाइज ड्यूटी टैक्सेस के रूप में, रोजगार प्राप्त करने के लिए, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में हम कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो बीड़ी में 7% निकोटीन पाया जाता है, सिगार में 3% निकोटीन पाया जाता है और हुक्के में 3 से 7% निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्राज़ील, जापान, टर्की आदि इसका उत्पादक देश माना जाता है। भारत में बात की जाए तो भारत में तंबाकू उत्पादन करने वाले राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, असम, पंजाब आदि माना जाता है। इसके बाद में बात करें तो भारत में 2 प्रकार के तंबाकू की स्पीशीज उगाई जाती है। पहली निकोटियाना टोबेकम, दूसरी निकोटियाना रस्टिका होती है। क्लाइमेट की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है। भूमि की बात करें तो यह सभी प्रकार की मृदाओं में इसकी खेती की जाती है। और इसकी पीएच की बात करें तो 5 से 6 के मध्य इसकी पीएच होनी चाहिए और मृदा की उचित जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए। इसके बाद में हम इसकी वैरायटी की बात की जाए तो इसकी अलग अलग प्रमुख वैरायटी पाई जाती है जिनका उपयोग करके हम अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इनकी वैरायटी की बात करें तो रत्ना, हेमाद्री, वेदांगना, अविरांगी, GCT2, GCT3, S5, कृष्णा, CS3, VBD 209 इसकी प्रमुख वैरायटी होती है। इनकी उपज की बात करें तो 2000 से 2500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इनकी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद में सीड की बात करें तो 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग के लिए 50 से 60 ग्राम सीड नर्सरी में बोया जाता है। इसके बाद में सोविंग टाइम की बात करें तो अगस्त से सितंबर में इसकी सोविंग की जाती है। इसके बाद में फरवरी से मार्च मंथ में भी इसकी सोविंग की जाती है। इरिगेशन की बात करें तो तंबाकू की फसल को 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कटाई की बात करें, हार्वेस्टिंग की बात करें तो फसल पकने पर इसकी निचली पत्तियां पीली पड़ जाती है, उसके बाद में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। हार्वेस्टिंग फसल बोने के 100 से 120 दिन बाद में की जाती है। इसके बाद में डिजीज की बात करें तो तंबाकू में अलग अलग डिजीज लगती है, जैसे डंपिंग ऑफ, पाउडी मिल्डिंग, मोजेक, लीफ कर्ल और लीफ स्पॉट जैसी डिजीज लगती है। इसके बाद में हम इसमें इंसेक्ट की बात करें तो तंबाकू की फसल में भी अलग अलग इंसेक्ट लगते हैं, जैसे टोबैको कैटरपिलर, स्टेम बोरवर, एपिड कटवर्म, एपिड जैसी डिजीज लगती है। इस प्रकार तंबाकू की खेती की जाती है। दोस्तों, अभी हम रबी की ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम
अन्न वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिनहनी फसलें, नकदी फसलें, चारे वाली फसलें, शर्करा फसलें और उद्दीपक फसलों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम खरीफ की ऋतु में बोए जाने वाली फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।